मुल्क की 75वीं सालगिरह अमृत महोत्सव के मौके पर मुस्लिम यूथ फॉर्म नांदेड़ की जानिब से जंग आज़ादी में मुसलमानों का किरदार इस उन्वान पर शहर के अनवर गार्डन फंक्शन हॉल में जलसे आम का इनेकाद किया गया। मुस्लिम यूथ फॉर्म की जानिब से इस प्रोग्राम में हिंदुस्तान को आज़ादी दिलवाने में मुसलमानों के किरदार पर रोशनी डाली गई। मुस्लिम यूथ फॉर्म नांदेड़ की जानिब से मुनक़्क़द इस प्रोग्राम में मौलाना आसिफ नदवी, अल्ताफ़ सानी, अज़हर खान, आबिद अली खान, मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद सरफराज के अलावा मुस्लिम यूथ फॉर्म के नांदेड़ के ज़िम्मेदारान में शामिल मिर्ज़ा दाऊद आज़ाद, मोहम्मद दानिश, मोहम्मद उबैदुर रहमान उर्फ़ उबैद लाला, मोहम्मद आदिलुद्दीन, मोहम्मद हुज़ैफ़ा शाहिद के अलावा कसीर तादाद में नौजवान व बुज़ुर्ग अफराद ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। बरोज़ मंगल मुस्लिम यूथ फोरम नांदेड़ की जानिब से अनवर गार्डन में जंग आज़ादी में मुसलमानों का किरदार इस उन्वान से एक अहम जलसा मुनक़्क़िद किया गया था, जिसमें मुख्तलिफ़ मुक़र्रिरीन ने जंग आज़ादी में मुसलमानों का और उलमाए कराम का क्या रोल और किरदार रहा है इस पर तफसीली गुफ्तगू और बयानात किए हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब प्रोग्राम रहा है। एक तरफ मुसलमानों से हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुसलमानों की क्या कुर्बानियाँ हैं, इसको हम मुसलमानों ने अहले वतन के सामने अब तक लाने में कहीं ना कहीं कमी की है। तो उसको एक कोशिश उस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश हमारी जानिब से मुस्लिम यूथ फोरम नांदेड़ की जानिब से यहाँ पर की हुई है, जिसकी सदारत हज़रत मौलाना मुफ्ती खलील रहमान साहब कासमी ने की और औरंगाबाद से मुस्लिम यूथ फोरम के बानी व सदर मिर्ज़ा दाऊद आज़ाद साहब यहाँ पर शरीक थे और तमाम नांदेड़ शहर के समाजी तंजीमों के ज़िम्मेदारान और उलमाए कराम भी इस प्रोग्राम में शामिल है। मैं तमाम ही का शुक्रिया अदा करते हुए फोरम नांदेड़ की जानिब से एक जुलूशान जलसे आम का इनेकाद हुआ, उसमें जंग आज़ादी में मुसलमानों का जो किरदार है उसके ऊपर बहुत अच्छी एक तकरीब का इनेकाद हुआ, जो कि फिलवक्त मैं समझता हूँ कि वक्त की बहुत ज़्यादा अहम ज़रूरत है। मुसलमान जो अपने असलाफ की तारीख़, उनके खिदमात और उनकी कोशिशों काविशों को फरामोश कर चुके हैं। एक ऐसे कॉन्फ्रेंस का इनेकाद इस वक्त जिस वक्त हुकूमत का पूरा जहन भगवाकरण की तरफ जा चुका है, ऐसे में एक तंजीम और वो भी नौजवानों की तंजीम की तरफ से ऐसे प्रोग्राम का इनेकाद बहुत खुशहाली बात है कि जहाँ पर हमेशा ये कहा जाता है कि नौजवान जो है वो नुक्कड़ और चौराहों पर बैठे हैं, वक्त की बर्बादी में बहुत ज़्यादा उनका अहम रोल है। ऐसे हालात में एक नौजवान तंजीम की तरफ से ये कॉन्फ्रेंस बहुत ज़्यादा खुशाइन बात है और इंशाअल्लाह मुस्लिम यूथ फोरम रियासत में ख़ास तौर पर, क्योंकि हम ऑल ओवर इंडिया काम कर रहे हैं, तो हम दूसरी रियासतों से भी रवाबित कायम करके कोशिश करेंगे तो वहाँ पर भी इस तरीके के प्रोग्राम्स का न सिर्फ इनेकाद हो बल्कि कैसे प्रैक्टिकल तौर पर ये एहसास इस हुकूमत को दिलाया जाए कि तमाम तहरीकें जो 1857 से लेकर 1947 तक चलाई गई है, तो मुसलमानों के ज़रिए से चलाई गई, मुसलमानों के अहम किरदार और उनकी शहादत के नतीजे पर आज आप जो अच्छे दिनों के वादे करके लाल किले पर तिरंगा लहरा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मुसलमानों की शहादत के खून का ही नतीजा है। सर, नौजवानों को राग़िब करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम लिए जा रहे हैं, लेकिन नस्ल नौ के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, जिनको ये मालूम है कि मुसलमानों ने इस मुल्क के वास्ते बहुत सारी कुर्बानी दी है, क्या लाएमल हो सकता है? बहुत अच्छी बात आपने कही कि नस्ल नौ, हालांकि नस्ल नौ जो स्कूल में या कॉलेज़ में ज़ेर तालीम है, बहुत अहम चीज़ है कि हम उनके दरमियान तकारीरी मुकाबले, मज़ामीन नवीसी मुकाबले, डिबेट कॉम्पिटिशन्स करवाए ताकि वो उसके मुकाबलों के या इनाम के हुसूल के खातिर तो कम से कम मुतालिया और रिसर्च की तरफ जाए। तो इस तरीके की कोशिश इंशाअल्लाह स्कूली सतह पर भी की जाएगी कि तलबा बरादरी जो है स्कूल्स के स्टूडेंट्स, उनके दरमियान तकरीरी और तहरीरी मुकाबले में। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।